हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर हम निकल पड़े अपनी वॉक के लिए। आज आल दो हम लोग को थोड़ी देर हो गई थी, थोड़ी नहीं काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि मौसम बाहर काफ़ी अच्छा है तो चलती हैं। ये भी दूध वाला अगर बेल ना देता तो अभी तक भी हम लोगों ने सोए रहना था, क्योंकि आज आँखें नहीं खुली। लेट नाइट बच्चे रात को सोए थे और सुबह जो है ना फिर आँख खुलना मुश्किल हो जाती है जब बच्चे जो है ना रात को तंग कर करके सोती हैं। खैर हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे थे कि डॉक्टर साहब की एकदम नाक से ब्लीड स्टार्ट हो गया और मैंने उनको कहा कि नहीं वापस नहीं जाना, यहाँ पर एक टैब लगा हुआ है, वहाँ से पहले आपके सर में मैं पानी डालती हूँ। कहते नहीं नहीं सर में डालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे रुक जाएगा। खैर मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेंशन हो गई थी कि क्यों इनका जो है ना एकदम से नाक से ब्लीड स्टार्ट हो गया है। तो जैसे ही हम लोग घर आए, दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन के अजलान फ़ौरन भागा भागा आया, क्योंकि ये जाग चुका था और ये मुझे कह रहा था कि आपने हमारे रूम का AC क्यों बंद किया था। अभी मैं इनका AC जो है ना बंद करके गई हुई थी, हाफ आवर भी मुश्किल से हुए होंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब के नाक से ब्लीड स्टार्ट हो गया तो हम लोग वापस आ गए थे। लेकिन जैसे ही AC इनका बंद होता है तो ये फ़ौरन जाग जाती हैं। तो ये मुझे कह रहा था कि आपने क्यों AC बंद किया था। मैंने कहा रूम इतना ज़्यादा चिल्ल हुआ था इसलिए मैंने बंद किया था कि फ्लू ना हो जाए। खैर इन लोगों को हम लोगों ने देखा और फिर मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं अपने ना दर्जी को कपड़े दे आऊँ, क्योंकि दर्जी ने भी कपड़े सीने में अभी टाइम लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग गए थे, अभी कपड़े मेरे सिले ही नहीं हुए थे और यहाँ पर असलान शरारतें कर रहा था। डॉक्टर साहब से मैंने कहा था यहीं से नाश्ता थोड़ा ले लेती हैं और फिर घर जाकर, क्योंकि हम लोगों को आगे भी निकलना था। यहाँ पर आए तो हम लोगों को था कि अहमद शायद सोया होगा, तो हम लोगों ने हसन को कहा कि आप जंप करो और जाकर दरवाज़ा खोलो। और उसके पास पीछे पीछे अजलान ने भी जाने की खूब कोशिश की, लेकिन हसन पहले ही पहुंच चुका था और हसन ने जाकर दरवाज़ा खोला। और जैसे ही हम लोग अंदर आए तो अहमद भी उठ जागा बैठा था। मैंने कहा ये भी सही है, हम लोगों ने बेल नहीं दी कि आप सोए होगे। फिर मैंने इन लोगों को नाश्ता वगैरह करवाया और जल्दी जल्दी इनको तैयार करवाया कि चलो जल्दी से टाइम से निकलें, क्योंकि आज हम लोगों की वैक्सीनेशन होनी थी और हम लोगों के सूटकेस वगैरह भी निकलने थे। तो यहाँ पर मैंने इनको जल्दी जल्दी तैयार करवाया। डॉक्टर साहब भी रेडी हो गए थे और यहाँ पर वो कह रहे थे कि चलो निकलें। अभी हम निकलने लगे थे तो दादो और मेरी बड़ी भाभी, सॉरी आपकी बड़ी भाभी और जो है ना उनकी भतीजी आ गई। तो वो बिल्कुल 2 मिनट के लिए बैठे थे और चले गए। हम लोगों ने उनको कहा भी कि और बैठ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों ने भी बाज़ार जाना है, आप लोग भी टाइम से जाओ और टाइम से आओ। तो यहाँ पर बच्चों ने जल्दी से अपनी चीज़ ले ली और फिर हम लोग अपने रास्ते को निकल पड़े, क्योंकि चीज़ लेना तो हमारे लिए मस्ट है। स्टोर पे रुकना तो हमने आते जाते स्टोर पे ज़रूर रुकना होता है, चाहे कुछ भी हो। जब स्टोर बंद था तो ये इतनी सैड होते थे ना कि स्टोर से हम लोग चीज़ लेते होते थे। तो अब तो हमारा मस्ट है। गाइस आप लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं करती हैं तो बहुत गलत बात है दोस्तों। डे टू डे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े मज़े के व्लॉग्स मिलते रहे। हम लोग तो कहीं पर भी चले जाएं, डॉक्टर साहब का फ़ोन कभी भी नहीं बंद होता है। पेशेंट मुसलसल डॉक्टर साहब को फ़ोन करते रहते हैं। मजाल है कि एक लम्हे के लिए भी फ़ोन बंद हो जाए। और स्पेशली जब हम लोगों ने आउट ऑफ सिटी कहीं पर भी जाना हो, कहीं पे भी हम लोगों ने लॉन्ग ट्रैवल करना हो, तो तब तो ऐसे मस्ट हो जाता है कि पेशेंट जो है ना जिनको नहीं भी ज़रूरत है, मुझे लगता है वो भी कॉल कर करके पता कर रहे होते कि क्या कर लें, कैसे कर लें। है डॉक्टर साहब इतने काइंड हैं, वो फ़ोन पे भी सबको जो है ना उनकी रिपोर्ट्स मंगवा कर उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देती हैं या टेस्ट बता देती हैं या कुछ भी बता देती हैं। है डॉक्टर साहब की ये मुझे आदत बहुत अच्छी लगती है, वो किसी को भी कभी भी ना नहीं करती हैं। आल्दो मुझे बहुत गुस्सा आता है कि फ़ोन जो है ना मत यूज़ किया करें ड्राइव करते हुए, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं जो है ना बता देना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फैसलाबाद आ गए थे और यहाँ पर ये कैंप लगा हुआ था, हाजी कैंप लगा हुआ था गवर्नमेंट कॉलेज में। तो यहाँ पर हम लोग आए थे तो यहाँ पर माशाल्लाह रौनक लगी हुई थी। हाजी थे यहाँ पर, इंशाल्लाह होने वाले हम सब हाजी। तो यहाँ पर जो है ना पुलिस वालों का भी कैंप लगा हुआ था, वो सिक्योरिटी के लिए हाई अलर्ट तो हमेशा बैठी ही होती है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों को कहा कि आप लोग गाड़ी में बैठो, हम लोग अभी जाके जो है ना वैक्सीनेशन करवा के आते। लेकिन ये इतने खुश थे कि मामा को इंजेक्शन लगने हैं, इतने खुश थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो ये दोनों छोटे बच्चे तो मेरे साथ मस्त आए और अहमद कह रहा था मामा बहुत अच्छी बात है आपको इंजेक्शन लग रहा है, आप हमें मारती जो है। मैंने कहा अहमद मैं आपको मारती कब हूँ? कहते नहीं मामा आप डांटती तो है ना। मैंने कहा वो बच्चों के लिए डांटना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इतना अच्छा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ था कि हर बैंक का अपना अलग अलग बूथ था, जहाँ पर आप जल्दी से जाएँ और अपनी सारी जो है ना वैक्सीनेशन कार्ड से बनवाएँ, अपना वैक्सीनेशन लगवाएँ और अपनी टैची जो है अपने मुतलका बैंक से आकर रिसीव कर ले। तो ये सिस्टम मुझे बेहद अच्छा लगा कि पूरा क्राउडेड एरिया नहीं हुआ था, अपनी बारी के लिहाज से लोग आ रहे थे। और ये आपको वैक्सीनेशन 10 डेज़ पहले लगवानी है और 2 डेज़ बिफोर आप लोगों के जो है ना बाकी वीज़ा वगैरह सब कुछ जो है वो 2 डेज़ बिफोर मिलेगा, उससे पहले आप लोगों को नहीं मिलेगा। और 10 डेज़ बिफोर आपको अपनी वैक्सीनेशन करवानी है, अपने सूटकेस वगैरह कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हम लोग आज इसी काम के लिए आए थे कि हम लोग जल्दी से अपनी चीज़ें जो है ना वो कलेक्ट कर लें, जो चीज़ें मिल रही हैं वो तो कलेक्ट कर लें और साथ ही हम लोग अपनी वैक्सीनेशन भी करवा लें, क्योंकि बार बार कॉल आ रही थी। तो डॉक्टर साहब ने उनको यही कहा था कि हम लोग जो है ना
फ्राइडे को तो हम लोग बिजी हैं, तो हम संडे को आएंगे और संडे को ही आके लगवाएंगे। और ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस कार्ड के बगैर आपको एंट्री नहीं मिलती है। ये पहला स्टेप जो है आपका, यहीं से आपने करके जाना है कि आपको ये वैक्सीनेशन लाजमी करवानी है, मस्ट करवानी है। पोलियो भी लाजमी है, मस्ट है आप लोगों का। तो यहाँ पे हम लोगों के सूटकेस आ गए थे और इनको देख के मैं बेहद इमोशनल हो गई थी। मैंने थोड़े दिन पहले वीडियो भी देखी थी और उस वीडियो को देख के भी मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और अब ये अपने सूटकेसेस देख के भी मेरी इमोशनल लेवल पता नहीं कहाँ था कि अभी भी मैं जब इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे पूरे गूज़बम्स आ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कितना कितना करम किया है कि जिसका मैं शुक्र भी नहीं अदा कर सकती। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है, वो सजदे ही नहीं है जिससे मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकूँ कि इस इतनी बड़ी नेमत से नवाज दिया हम जैसे गुनाहगार बंदों को। खैर यहाँ पे हम लोगों ने सूटकेस को लेग किया और सबसे पहले हम लोग मॉल आए क्योंकि यहाँ से भी कुछ चीज़ें चाहिए थी। और यहाँ पर लास्ट टाइम भी जो है ना वॉचेस देखी थी, लेकिन लास्ट टाइम हम लोग को इतनी हड़ी थी कि हम लोग वॉचेस नहीं ले पाए थे। तो आज मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आज जब हम लोग आए हुए हैं, अब साथ साथ ही हम लोग काम करते जाती हैं तो ही काम ख़त्म होनी है, वरना तो काम ख़त्म नहीं होने। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब दिखा रहे थे कि कौन सी वॉच ली जाए। डॉक्टर साहब की चाहे परफ्यूम्स हों, चाहे कपड़े हों, चाहे शूज़ हों, चाहे वॉचेज़ हों, सबकी कलेक्शन जो है ना वो मैंने बनानी होती है। हर चीज़ को जो है ना वो मैंने ही चूज़ करना होता है। तो मैंने डॉक्टर साहब को चूज़ करवाई और सीधा हम लोग यहाँ पर कोहिनूर मार्केट में आए। उसके बाद यहाँ से अबायास मुझे लेने थे अपनी, क्योंकि वो भी अभी तक मेरे जो है ना पाइपलाइन में थे। तो आज मैंने कहा कि अबायास भी ले लूँ। वाइट कलर का अबाया मुझे नहीं मिला। हाल तो मुझे बहुत था कि मैं जो है ना योम अरफा वाले दिन जो है ना वाइट कलर का अपना अबाया पहनूंगी, लेकिन वाइट कलर का कोई भी अच्छा अबाया मुझे नहीं मिला कि कोई एक अच्छा मिल जाए। खैर उसने मुझे अपना नंबर दिया था कि 2 दिन तक पाजी जो है ना आ जाएंगे, क्योंकि एक मेरी हाइट भी लंबी है, मुझे जो है ना वो ये जो नॉर्मल हाइट के अबायास हैं वो होते भी छोटे हैं। तो इसलिए जो है ना वो कह रहा था कि उसने मुझे अपना नंबर दिया कि बाजी अब 2 दिन बाद कांटेक्ट कीजिएगा, आप ही के साइज़ के जो है ना वो अबायास आने हैं लेंथ वाइज, क्योंकि मुझे लंडे लंडे अबाया बहुत बुरे लगते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, और मेरी लेंथ की वजह से जो है ना मुझे अबायास भी बड़े आते हैं। तो यहाँ पर मॉल वालों ने कहा था यहाँ पे स्ट्रिक्टली बैन है कि आप वीडियोस नहीं बना सकते, लेकिन क्या करूँ अब कैमरा खोलने की आदत पड़ गई है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब को हमने कहा कि गाड़ी लेनी, अब आप खुद नीचे जाएँ। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। और यहाँ पर अजलान मज़े से अपना जो है सोडा पी रहा था। और यहाँ पर हम लोग बच्चों को ऑर्डर लेने के लिए आए थे, क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने हार्डिस नहीं खाना। हम लोगों ने बच्चों को कहा था कि आज हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन इन लोगों को फास्ट फूड का इतना शौक है ना कि मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था और डॉक्टर साहब का भी बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि फ़ास्ट फूड खाए, लेकिन इन बच्चों की वजह से हम लोगों को हमेशा फ़ास्ट फूड खाना पड़ता है। तो वहाँ से मैंने और हसन और अजलान ने अपना लिया खाना, और यहाँ पर फिर हम आडीज़ आ गए। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने अपना और अहमद का किया, और साथ ही हम लोगों ने पिज़्ज़ा भी बनने के लिए दे दिया। हाल तो मुझे पहले ही पता था कि ये वाली रियल वाली चेन नहीं है, लेकिन अहमद और डॉक्टर साहब मुझसे ज़िद करी जा रहे थे कि नहीं ये रियल ही होगी, रियल ही होगी। खैर इन्होंने इतना टाइम लगा दिया पिज़्ज़ा बनाने में, और जैसे हम लोग वहाँ से निकले हैं तो बारिश स्टार्ट हो गई। और बारिश जो है पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि ये आपने जो है ना अपना रूफ़ तो हटाएं, ये मुझे जो है ना बहुत इरिटेट कर रहा है। और जैसे ही हम थोड़ा गए हैं आगे, इतनी बारिश और ओले इतने ज़्यादा। मैंने कहा इतनी ज़्यादा कड़कड़ की आवाज़ क्यों आ रही है? तो अहमद ने बताया मामा देखें हेल स्टॉर्म हो रहा है, आपकी साइड पे देखें कितने हेल्स पड़े हैं। मैंने कहा हाँ ये तो हेल स्टॉर्म हो रहा है, और अच्छा खासा टिका के वाला जो है ना हेल स्टॉर्म हुआ, और अच्छी खासी टिका के बारिश हुई। इतनी बारिश हुई कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और पानी कुछ ही सेकंड्स में इतना इकट्ठा हो गया रोड्स के ऊपर कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। लेकिन मज़े का मौसम, इतना मज़े का मौसम। और यहाँ पर डॉक्टर साहब जितनी स्पीड में जा रहे थे ना तो वो स्प्लैश हो रहा था। मैं अहमद को बता रही थी कि मुझे स्प्लैशेस बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे दिल बहुत चाहता है स्प्लैश मारूँ, लेकिन साइड वाले लोग होते हैं तो इस वजह से मैंने कभी स्प्लैश नहीं मारा कि ये लोग गीले हो जाएंगे या इनके कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो अहमद कह रहा था कि मामा बाबा से आप कार लेकर तो आज स्प्लैश कर ले। मैंने कहा नहीं, अभी भी लोग जो है ना साइड पे खड़े हुए हैं कि वो जो है ना शेड के नीचे खड़े हुए हैं बारिश से बच के, तो अभी भी स्प्लैश करेंगे तो उनके ऊपर पानी गिरेगा। तो ये बिल्कुल ज़्यादती नहीं होनी चाहिए किसी के साथ भी कभी भी। हेयर गाइस, होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में ढेरों ढेर हमेशा याद रखिएगा। टेक केयर।